हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर रीड करें, कुछ भी आप रीड कर सकते हैं। आप नॉवेल्स कर सकते हैं, या फिर आप मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, या फिर कुछ भी और, या फिर मान लीजिए कि वो पैसेजेस जो आपको प्रीवियस ईयर में दिखते हैं, एसएससी के पीछे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही आप रीड कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे इवन बैंक एग्जाम्स भी हो या एसएससी के एग्जाम्स भी हो, तो इसमें क्या हुआ है कि कई बार एक एडिटोरियल का, जो न्यूज़पेपर में एक मेजर पोर्शन होता है एडिटोरियल का, उसका एक पोर्शन सीधे आपका पैसेज एज अ पैसेज आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है न्यूज़पेपर रीडिंग की। ऐसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग सीमित था वैसे लोगों के लिए जो अपना बहुत ज्यादा जीके इंप्रूव करना चाहते हैं, या जो पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन ये चीज इंग्लिश इंप्रूवमेंट के नजरिए से अब आप लोगों के लिए, यानी कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए भी जरूरी है। रेलवे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ रीडिंग को लेके है। हम लोग जीके के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे कि उसमें क्या हमें नोट करना है, क्या नोट्स बनाने हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा हमारा ध्यान जो होगा वो रीडिंग पे होगा, कैसे हमें रीडिंग करनी है ताकि हमें रीडिंग बोरिंग नहीं लगे। बहुत लोगों को बोरिंग लगने लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपर ढंग से हम लोग अगर करें तैयारी, एक रीडिंग करें एक तरीके से, एक कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए, तो उतनी उतनी बोरिंग है नहीं रीडिंग जितनी कि एक्चुअली सुनने में लगती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर हर वेडनेसडे को नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो यहाँ 16 जून से नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। ये सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं। और खास तौर से रानी मैम इंग्लिश की विजार्ड हैं। इनकी इनके अगर आप लेक्चर्स देखोगे तो आप खुद आपको समझ में आएगा, तो इनसे आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। बाकी अभिनय सर, पवन राव सर, वरुण अवस्थी सर, साहिल सर, ये सब को आप अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, तो 16 जून से बैचेस आने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन में। और एसएससी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो आप 1 साल का, तो उसमें 4 महीना का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का। यानी कि 12 महीने का अगर आप लोगे तो आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 5940 रुपये में, अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज करते हो तो। ठीक है, और अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को एक टेस्ट होता है लाइव, जो कि फ्री है, हर कोई दे सकता है इसको। और देख और आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उनके बीच में। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो आराम से। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। आप मेरा कोड WEESHL यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, किसी भी मंथली या फिर ईयरली, हर जगह पे आप मेरा कोड यूज करके अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वो, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये वो वीडियो है जो आज से मैं तकरीबन 1 साल पहले मैंने बनाया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे शुरुआत आपको कैसे करनी है, ये सब बातें मैंने इससे कवर की थी। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ के भी बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका जो रीडिंग पोर्शन है वो काफ़ी इंप्रूव हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर से ही ओरिएंटेड है बात, कहीं भी से भी अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश आपको लगता है आपको समझ में नहीं आती है, तो काफ़ी चीज़ें उसके बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने उससे कवर की थी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है कि पहले आप वो देख लें, तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर होगा वहां से। सिर्फ ये देखने से शायद सब कुछ आपका क्लियर में भी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे 3 मैगजीन्स का मैंने लगाया है। एक है द हिंदू हॉट वर्ड्स, एक है द फॉरवर्ड प्रेस, और एक एक नॉर्मल डे केयर मैगजीन है। ये क्या है खासियत तीनों मैगजीन्स की, ये है कि ये तीनों बायलिंगुअल मैगजीन्स हैं। बायलिंगुअल मतलब कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो वैसे लोग जिनको इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप लोग बिगिनर हो, कई लोग आप ग्रामर पढ़ने में बहुत वक्त देते हो, कई लोग आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। और अगर समझते भी हो तो शुरुआत अगर करते हो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है इंग्लिश। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इन तीनों में से कोई एक मैगजीन आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि द हिंदू हॉट वर्ड्स है, ये आपको लग रहा होगा सुनने में वर्ड्स, लेकिन एक्चुअली में ये एक ट्रांसलेटेड बुक है। मतलब कि आपको एक आर्टिकल रहता है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलेगा इसमें, लाइन बाय लाइन, एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी, एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी, और कई सारे वोकैब्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये काफी पॉपुलर है। ये फॉरवर्ड प्रेस की एक मैगजीन है जो कि उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैंने इसको यूज किया था अपने प्रिपरेशन के वक्त में। मुझे इसने बहुत हेल्प किया था। मुझे भी इंग्लिश में समझ में नहीं आती थी, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन बहुत मेरी हेल्प की। इसमें इसमें क्या है कि पूरा आर्टिकल पूरा इंग्लिश में हुआ करता था, और उसके बाद पूरा उसका हिंदी।
तो जहां भी मुझे समझ में नहीं आया तो हमें देख लिया करता था। ऐसे इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन है, तो थोड़ा सा इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन इसमें ग्रुप है कि पहले पूरा इंग्लिश, उसके बाद देन पूरा हिंदी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अलग अलग न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उसका हिंदी और इंग्लिश मिलेगा आपको। इसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ओरिएंटेड के ओरिएंटेड ये बुक है, तो इसमें आपको वोकैब भी मिल जाते हैं और भी तमाम तरह की चीजें इसमें आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये है, ये एक मैगजीन नहीं है, ये एक मतलब मैगजीन है ये, लेकिन ये मंथली मैगजीन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जीके या फिर करंट अफेयर्स पे बेस्ड है मैगजीन। ये एक कहानी की किताब जैसी है, छोटी छोटी कहानियां जो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती हैं। शुरू शुरू में अगर आपको ये सब पढ़ना बोरिंग लगता है या न्यूज़पेपर से बोरिंग लगता है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इंग्लिश समझने में अगर आपको दिक्कत है, या फिर जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के, उसके पहले आपको ये सब चीजें पढ़नी है ताकि आपका जो रीडिंग है वो कुछ इंप्रूव हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एडिटोरियल पे जाओगे या न्यूज़पेपर सेक्शन पे जाओगे तो शुरू में आपको काफी दिक्कत हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करने से पहले कुछ चीजें आपके पास होनी जरूरी है। सबसे पहले तो एक अच्छा डिक्शनरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक डिक्शनरी होना बहुत जरूरी है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन क्यों आज, क्योंकि आजकल के वक्त सबके पास फोन है और आज के वक्त में एक बड़ा सा डिक्शनरी कैरी करना काफी मुश्किल है। फोन में आपके पास सब कुछ मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन डिक्शनरी आजकल लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आज भी जो ट्रेडिशनल वे से पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन डिक्शनरी भी यूज करते हैं। तो ऑनलाइन में फायदा ये भी है कि आपको फ्री में मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ ऑनलाइन के ऑप्शन बता रहे हैं। ऑफलाइन तो आप खरीद सकते हो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है। ठीक है, तो वो आप एक साहनी की भी आती है, SAHNI। ठीक है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में एक मोबाइल ऐप भी है और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, वर्ड वेब। ठीक है, ये पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है लैपटॉप में या फोन में। ठीक है, ये इंग्लिश में है। आप इंग्लिश में वर्ड आप लिखोगे इसमें, उसका मीनिंग आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही मिलता है, मल्टीपल मीनिंग्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको फिर नियरेस्ट वर्ड्स भी मिल जाते हैं, सिनोनिम्स भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। हिंदी में अगर आप करते हो तो मैं कहूंगा कि आप हिंद खोज एक डिक्शनरी, इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा या आपके फोन में डेफिनेटली होगा ही, हिंद खोज। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि अगर आप SSC या बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आप ढूंढते हैं तो इंग्लिश में ही ढूंढें। ठीक है, शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन शुरू में आप हिंदी ही रेफर करें, लेकिन आप कोशिश, आपका इंक्लिनेशन ये होना चाहिए कि मैं इंग्लिश में ही मीनिंग देखूं। उससे क्या है कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, जैसे कि बहुत कम वक्त में काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, इसमें भी आप इंप्रूव करोगे लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप फॉलो कर पाओ तो बेस्ट है। अगर नहीं कर पाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट की ये मेरियम वेबस्टर है, ये दिस इज द किंग ऑफ ऑल डिक्शनरीज। इसका ऑफलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आता है, थोड़ा महंगा है ऑफलाइन वाला हालांकि। तो इसमें सब कुछ आपको मिलता है, A to Z चीजें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो मैं कहूंगा कि ये तीनों जो डिक्शनरी है अगर आपके फोन में नहीं है तो आप यूज कर लें। इसमें कई बार आपको, मैं मरियम वेबस्टर की कुछ खासियत बता रहा हूँ, इसमें कई बार वन वर्ड ऑफ द डे आपको मिल दिया जाता है ना। तो डेली सुबह उठोगे एक नया वर्ड आपको सिखाएगा ये काफी अच्छे से। प्लस इसमें जो सबसे बेहतरीन फीचर इस मरियम वेबस्टर एप्लीकेशन की है ये डिक्शनरी, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन तौर पर यूज कर सकते हो, वो होता है इसमें क्विज वगैरह आपको मिलता है। ठीक, और वोकैबुलरी क्विज, तो वो उससे आपकी गजब की प्रैक्टिस होती है। मैंने इसका बहुत ज्यादा हेल्प लिया था, आप लोग भी कर सकते हैं। तो एनीवेज, तो ये सारी कुछ टूल्स हैं जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। पहले तो ये तीनों मैगजीन्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती तो उसके लिए ये कर लीजिए, और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले ये तीनों एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा वो होगा आपका गूगल। गूगल आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है इन सब चीजों से ज्यादा। ठीक है ना, तो इस चीज का आप बस ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब आते हैं, एक आर्टिकल मैं लेके आया हूँ ऐसे ही आज के ही। देखिए, गूगल मैंने बोला, यहाँ गूगल इसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आज के ही पेपर में एक 13 जून में ही एक निकला हुआ था आर्टिकल, तो इसी को मैंने पिक कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको आर्टिकल्स वगैरह या नोट्स वगैरह मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक, जब भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो तो टारगेट बना लो कि अगर आपका वीक है इंग्लिश,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश वीक है, आपका स्कोर जो है 150 160 पे आके अटक गया है, बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो आपको एक चीज करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है अच्छे से, सारे वोकैब वगैरह आपको याद करने हैं, ग्रामर ग्रामर के रूल्स वगैरह याद करने हैं। लेकिन उसके बाद जो अगर जो ये काम हालांकि सबको ही करता है, लेकिन उसके बाद अगर बाकी लोगों से आपको अगर एज लेना है, तो आपको न्यूज़पेपर या रीडिंग आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। डेली 30 मिनट अगर आप करते हो तो ये मच मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्लस एक बात और, कि न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। ध्यान रखिएगा, नोट्स में जीके के पॉइंट्स नोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। यहाँ हमारा टारगेट हमारा इंग्लिश इंप्रूव करना है, जीके नोट करने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। अगर आप करंट अफेयर्स या करंट न्यूज अगर आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और काफी ज्यादा इरेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। आपको मजा आएगा शायद करने में, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, होगा आपके लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नोट मेंटेन करना है, लेकिन जो नोट मैं बता रहा हूँ वो करना है। करंट अफेयर्स वगैरह का नोट या करंट न्यूज का नोट नहीं करना है आपको मेंटेन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसी बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स वगैरह मेंटेन करने हैं। तो टाइटल है ग्रुप ऑफ 7 रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे मेरे पास ये लाइन आया, ये कंप्लीट लाइन है, पार्ट ऑफ लाइन है। तो रिवाइविंग, रिवाइविंग जो है ये वर्ड बनता है रिवाइव से, तुरंत मेरे ध्यान दिमाग में आना चाहिए कि रिवाइव से बना है रिवाइविंग। क्या रिवाइविंग, रिवाइव का मतलब मुझे पता है। अब रिवाइव का मतलब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। जाते हैं डिक्शनरी पे अपने, और हम लोग यहाँ टाइप करते हैं रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या आ रहा है, कॉज टू रीगेन कॉन्शियसनेस, द डॉक्टर्स रिवाइव द कोमेटोज मैन, गिव अ न्यू लाइफ टू बी ब्रॉट टू लाइफ, कॉन्शियसनेस और स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज में जो इसमें पहले एनर्जी नहीं थी, जान नहीं थी, उसे वापस जान डाल देना, उसको फिर से नया कर देना, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है। और मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा डीप मीनिंग नहीं ढूंढना है किसी चीज का, हमेशा ये मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। मीनिंग उतना ही आपको ढूंढना है जितना कि आपको जरूरत हो, और जितना में आपको उसका सेंस मिल जाए। उससे ज्यादा मीनिंग ढूंढने के चक्कर में अगर आप रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो इससे रिवाइविंग यहाँ पे था, रिवाइविंग द स्पिरिट। अब स्पिरिट यहाँ पे आया तो क्या, इससे के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जैसे स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब एक होता है जोश, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है भूत भी होता है, किसी का प्रेत आत्मा भी होता है। और स्पिरिट का मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग सूट करेगा वो आपको पता चलेगा लाइन को पढ़ के। रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिट का मतलब अगर हम लोग भूत डालेंगे तो वो सूटेबल यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से एक वर्ड का अगर मल्टीपल मीनिंग है तो उसको हम लोग एलिमिनेट हमें करना होता है कि कौन सा यहाँ पे सूट करेगा, वो हमें सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल पाता है। स्पिरिट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, अब मल्टीलैटरलिज्म है तो इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे वर्ड्स को तोड़ के एक वर्ड बनाया होता है। मल्टी, मल्टी का मतलब होता है बहु, लेटरल, लेटरल मतलब होता है पक्षीय, ठीक है। और आईएसएम का मतलब होता है कि ये मल्टीलैटरल है, उसकी क्वालिटी किसी चीज में हो तो उसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेम अगर कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हम लोग डिमार्केट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं चल पाता है, सही नहीं निकल पाता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब कि जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आए वो आपको देखना है डिक्शनरी से। आगे कुछ और चीज मैं बताऊंगा। यहां पे है द G7 कंट्रीज सीक टू ओवरकम द इंटरनल डिफरेंसेस एंड स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल बॉन्ड टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस फ्रॉम फाइटिंग कोविड-19 टू टैकलिंग द राइज ऑफ चाइना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया फ्रॉम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे एक टर्म आया है फ्रॉम डैश टू डैश। ये आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा, कंजंक्शन में आपने पढ़ा होगा, और उसी का एग्जैक्टली इस्तेमाल यहां भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, फ्रॉम का जगह पे कुछ और होता, एंड अगर होता तो आप देख के बता देते कि यहाँ पे ये गलत है। तो ग्रामर के जो रूल्स होंगे वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के एरर बेस्ड या वहीं पे सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है। वो जहां भी इंग्लिश रिटर्न है वो ग्रामर रूल्स को फॉलो करके ही रिटर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉपर पैसेज पे। यह थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं, जूम हो रहा है कि ये कहां जा रहा है, ओके। पेन में थोड़ा पतला कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा
Okay. As the leaders of 7 nations, the US, Germany, the UK, France, Canada, जापान एंड इटली मीट इन कॉर्नवाल इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक डैश है, यहाँ भी एक डैश है। इस डैश का मतलब क्या है? अच्छा, एज द लीडर्स ऑफ 7 नेशंस के बाद सीधे अगर मीट से शुरू होता तो भी कोई गड़बड़ की बात तो नहीं थी, कोई दिक्कत तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो राइटर है उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिडेंडेंट हो सकता है, इसीलिए उसने डैश का इस्तेमाल किया। हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डैश है ना, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, ठीक है, ये सब का सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। जैसे कि मैंने एक लाइन लिखा, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। और अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा राम हु लिव्स देयर इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, एक लाइन में बीच में अलग से इंसर्ट कर रहा हूं जो कि इस लाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन उसका कोई ज्यादा तुक नहीं है। वो अगर नहीं भी हो फिर भी मेरा काम चलेगा। तो वैसे लाइन का हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें डैश का या कॉलन का या सेमी कॉलन का या कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सब चीज का भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि बस आपको ऐसे ही पढ़ना है। प्लस एक चीज और, एज द लीडर्स, ये एज का मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसा। एज का मतलब क्या होता है, जैसा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि लीडर्स ऑफ 7 नेशंस इन कंट्रीज के मीट इन कॉर्नवाल। अगर तो वही मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये सब जो वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स आपको मिलेंगे कई जगह, आपको एज, यहाँ तो काफी हद तक क्लियर हो गया, कई जगह आपको मिलेंगे फॉर, फ्रॉम, दिस, दैट, इस टाइप के वर्ड्स। अगर उनका डीप मीनिंग ढूंढने में, एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने में अगर आप कंफ्यूज होने लगोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो रूल बेस्ड सेट हैं, उसका मीनिंग आप ढूंढने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है। उसको जैसा वो है उसको उसी अवस्था में रहने दीजिए, उसको बस सीखने की कोशिश कीजिए कि अच्छा, एज अ लीडर ऑफ 7 नेशंस, कहने का मतलब कि 7 देशों के जो लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है। सिंपल इसका मतलब यह है, यहाँ पे एज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। ये एज हालांकि तब इस्तेमाल में आता है जब इस जो चीजें हो रही हैं उसका कोई इंप्लीकेशन हो, कोई इसका प्रभाव हो, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीट इन कॉर्नवाल इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड, दे वुड बी मार्किंग द 47th एडिशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 समिट। बस यही यहाँ पे एज का फंक्शन था, हालांकि वो आपको समझने की जरूरत नहीं थी। तो एज यहाँ पे आया, वो इसलिए आया कि ये जो चीजें अभी ये, क्योंकि जो घटना घट रही है कि 7 देशों के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, उसके वजह से कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये मार्क कर रहे हैं 47वां एडिशन, G7 का 47वां एडिशन मार्क कर रहे हैं अगर वो यहां मिल रहे हैं तो, एज द लीडर्स ऑफ 7 नेशंस मीट। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, 47वां एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सब छोटी छोटी चीजों के पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, आपको बस सेंस समझना है और आगे निकलना है। उससे ज्यादा एसएससी आपसे डिमांड नहीं करता है, उतना डीप नॉलेज आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसएससी भी इस बात को जानता है कि कई सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता है। आप गौर कर रहे होंगे, मैथ मुश्किल पूछ लेता है, इंग्लिश काफी आसान है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का क्या इस्तेमाल होता है वो भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो बिसाइड्स का मीनिंग देख सकते हैं। बिसाइड्स द इंटरनेशनल मिलियू, अब यहाँ मिलियू आ गया। मिलियू का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग देखते हैं। मिलियू काफी अच्छा वर्ड लग रहा है, तो मिलियू का देखते हैं, MILIEU, मिलियू देख लिया। सॉरी, कुछ सोशल सेटिंग और इन्वायरमेंट। सोशल सेटिंग और इन्वायरमेंट ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सहारा लेंगे गूगल का। तो गूगल पे जाते हैं। सोशल सेटिंग और इन्वायरमेंट था, वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब ये हमारा क्लियर हो जाएगा गूगल से। गूगल में क्या आ रहा है, तो सोशल इन्वायरमेंट दैट यू लिव और वर्क ऑन, ठीक है। मतलब कि वैसा इन्वायरमेंट जहां वो चीज, वो जगह है जहां पे आप रहते हो या काम करते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहां से, अब वापस आते हैं अपनी जगह पे। तो यही प्रोसेस है, आपको चीजें पढ़ना है, नहीं आपको समझ में आया तो फिर आपको गूगल का हेल्प लेना है या फिर आपको डिक्शनरी का हेल्प लेना है। कई बार क्या होता है कि एक वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका मीनिंग आप फट से डिक्शनरी में देख लेते हो, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको भी बताऊं, मुझे मैं कुछ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक वर्ड था पावर कॉरिडोर्स। पावर कॉरिडोर्स, ये मेरे पास एक टर्म आ गया, ठीक है, अचानक आज ही शायद आया था।
तो पावर कॉरिडोर जब मेरे दिमाग में आया, तो पावर का मतलब तो ताकत होता है, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, पावर गलियारा, और वहां पे ना वो सेट नहीं हो पा रहा था। एक लाइन था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, द बज अमंग द पावर कॉरिडोर्स वॉज कॉन्ट्रेरी टू दिस, इस टाइप से था। तो यार यहाँ तो पावर कॉरिडोर्स का ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो गूगल में तो मिलता नहीं, सॉरी वेब डिक्शनरी में तो मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर का अलग मीनिंग है, कॉरिडोर का अलग मीनिंग है। तो मैंने गूगल किया कि पावर कॉरिडोर्स मीनिंग, तो पावर कॉरिडोर का मुझे ये मतलब मिला गूगल से कि वैसे लोग जो अथॉरिटी होल्ड करते हैं उनका समूह। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंट मीनिंग मुझे मिला। तो कई बार चीजें क्या होती है कि डिक्शनरी भी कई बार सफिशियंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको गूगल से हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर किसी से आप पर्सनली रेफर करो तो उसके बारे में वो बताता है। इसको कहते हैं स्लैंग, जो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो उतना ज्यादा हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीजें जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो हम लोग गूगल से हम लोग क्लियर करेंगे, हम लोग डिक्शनरी के भरोसे नहीं बैठेंगे। ठीक है, बिसाइड्स द इंटरनेशनल मिलियो, तो मिलियो का मतलब हमने समझा कि वैसा एक सोशल इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ ऑब्वियसली क्योंकि 7 देश आ रहे हैं तो एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट हो ही रहा है, इन विच दिस समिट इज बीइंग कंडक्टेड, द ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज आल्सो इन हु इज नॉट अटेंडिंग द समिट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, बिसाइड्स द इंटरनेशनल मिलियो इन विच दिस समिट इज बीइंग कंडक्टेड द ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक, कहने का मतलब कि जो अभी ऑनगोइंग पैंडेमिक है कोरोना का, उसके एवज में ये जो मिलियो है, ये जो 60 गांठ बनाई जा रही है, उसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस इस बात को लेके भी है कि एक बहुत बड़ा एक हस्ती, जो पिछले बार जिसने इसको अटेंड किया था लेकिन इस बार वो अटेंड नहीं कर रहा है, वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक बिसाइड्स का मतलब जो है उसका असर पूरे सेंटेंस में दिखने लगा हमें। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो वर्ड्स आपको मिलते हैं कुछ कुछ नए, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स कंजंक्शन वगैरह है, बिल्कुल भी उनका हमें ध्यान रखना है, लेकिन उलझना नहीं है उसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। The G7 prides itself as a group of nations that steadfastly promote liberal democracy and enjoy economic prosperity, which they seek to institutionalize through multiple cooperation. ठीक है, अब देखिए G7 प्राइड्स इटसेल्फ। अब प्राइड्स इटसेल्फ का मतलब होता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई प्राइड माई सेल्फ। ठीक है, तो यहां पे भले ही यहां इस सेंटेंस में भी लिख सकता था कि G7 इज प्राउड ऑफ इटसेल्फ, प्राउड यहां पे नाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो अलग एक ही लाइन को अलग अलग लिखने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव की सिर्फ बात नहीं है, सेम लाइन है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो ये चीजें पे भी आपको थोड़ा फोकस रखना है। विच दे सीक टू इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू मल्टीपल कोऑपरेशन। ठीक है, कहने का मतलब कि G7 इस बात पे खुद पे गौरव महसूस करता है कि ये बहुत ही स्टेड फास्टली, अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आ गया स्टेड फास्टली, ये जाएगा आपका नोट में। ठीक है, डिक्शनरी में देखना है आपको, नोट करना है। ठीक है, इस प्रोमोट लिबरल डेमोक्रेसी एंड एंजॉय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विच दे सीक टू इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू मल्टीपल कॉर्पोरेशन। तो G7 ये चाहता है कि जो भी इसके मेंबर हैं तो उनके बीच में, है ना, लिबरल डेमोक्रेसी और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, तो वो क्या करना चाहते हैं कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, ताकि मल्टीपल लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है किसी एक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था, और किसी एक चीज को एक जगह पे फिक्स कर देना ताकि उसको हर कोई फॉलो कर पाए। एनीवेज, हालांकि ये सेंस बात क्या है दोस्तों कि मेरा इंग्लिश, मैं जब इंग्लिश पढ़ता हूँ या समझता हूँ तो मैं इतना हिंदी करके नहीं पढ़ता हूँ, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे उतना हिंदी ना मन में ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, ना ही खुद में इतना बोलता हूँ। इसलिए कई बार कुछ चीजें ऐसा हो रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ एक्सप्लेन करना वो शायद मुझसे मिस हो रहा है, या फिर एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा शायद ना ये आपको फील हो पा रहा हो। तो ठीक है, तो थोड़ा उसको बेयर कीजिएगा। लेकिन एनीवेज, जो बात है वो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको एक न्यूज़पेपर लेना है। ठीक है, एक नोट आपको लेना है, उस नोट में आपको करंट अफेयर्स वगैरह के ज्यादा पॉइंट्स आपको नोट नहीं करने हैं। जो वर्ड आपको मिला वो नोट कर लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे मैंने बताया कि पावर कॉरिडोर्स वगैरह इस टाइप का वर्ड जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, तो वैसे वर्ड्स या फिर वैसे फ्रेज का आपको मीनिंग आपको ढूंढना है। आपको गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है, फ्रेज का ही मीनिंग मिल जाता है, या फिर हर एक चीज का भी आप ढूंढना चाहे वो मिल जाएगा आपको वहां पे। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे वर्ड्स हो गया, एज, बिसाइड्स, फॉर, फ्रॉम, अटपटे जगह पे अगर आपको दिख जाए तो उसका मीनिंग ढूंढने के पीछे आपको पागल नहीं होना है। हालांकि अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको उसके पीछे पागल होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको उतना ही ज्ञान अर्जन करना है जितना कि एसएससी आपसे रिक्वायर करता है। तो इतना ही था। हालांकि और कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर चीजें में भी शायद इंपॉर्टेंट ना लगे आपको। तो इसीलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि आप भी न्यूज़पेपर रीडिंग करें, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मैं हिंदी खुद से रीड नहीं करता, हिंदी ट्रांसलेट करके मैं नहीं पढ़ता है, मन में ही मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ शायद वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।